ओम अक्षस्रगवर्षं गदेषु कुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिमां लक्ष्मीं सरोजस्थितां सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है सिंह राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आने वाला किस प्रकार का रहेगा। सितंबर का मध्यकाल, देखिए सितंबर के मध्यकाल में सिंह राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि सितंबर के मध्यकाल से सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे और सूर्य महाराज जो है वो आपकी राशि के स्वामी हैं। और सूर्य का परिवर्तन बहुत विशेष आपके लिए रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब भाव में सूर्य का प्रवेश होगा और बुध जो है वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो आपकी राशि में सूर्य के साथ मिलकर स्थान परिवर्तन का योग बना रहे हैं। बुध अस्त हो जाएंगे, लेकिन और यदि आपने बुध का ख्याल ना रखा तो ये बुध जो है ये विपदा उत्पन्न कर सकते हैं। वो बुध सांसारिक बुद्धि के मालिक हैं। सिंह राशि वालों विशेष तौर पर ये भी समझो कि शनि महाराज आपकी राशि में वक्रियों के सामने बैठे हुए हैं इस वक्त। इस दौरान ग्रहण भी पड़ेगा, ग्रहण में खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। इन दौरान विशेष तौर पर श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं और साथ साथ शुक्र ग्रह बड़ी बढ़िया तरीके से परिवर्तन का युग बना रहा है और वो आपकी किस्मत जगाने के लिए आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठ जाएंगे, स्वग्रही होकर बैठ जाएंगे। ये सारे जो परिवर्तन है ना, ये सिलसिलेवार तरीके से आपको समझना चाहिए क्या कुछ करने वाले हैं आपके लिए। 2 ग्रहण पड़ने के योग आ रहे हैं आगे आने वाले समय में। 15 दिनों में 2 ग्रहण पड़ेंगे और ये ग्रहण जो है कई जगहों के लिए बहुत विस्फोटक हो सकते हैं। ये सब विवरण देंगे हम आपको, सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। और इन दौरान श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं और साथ साथ महालक्ष्मी के व्रत भी आरंभ हो रहे हैं। और महालक्ष्मी के व्रत तो बहुत विशेष हैं। इस संसार में कोई भी कार्य करना हो तो लक्ष्मी के बिना तो कोई कार्य होता नहीं। ना पूजा, ना पाठ, ना राज्य, ना घर का कोई कार्य है, ना बिजनेस, ना व्यवसाय। तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सब लोग जहाँ दिशा पड़ती है भागना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि महालक्ष्मी के व्रत बड़े विधि विधान से लोगों को बताते हैं, लेकिन मूल चीज़ भूल जाते हैं, मूल चीज़ बताते ही नहीं है लोग। और फिर जब लोग व्रत करते हैं तो मनोकामना कई बार पूर्ण नहीं होती। लेकिन ऐसा कौन सा फेनोमेना है कि जहाँ हम कर रहे हैं और वो कार्य सिद्ध ना हो। महालक्ष्मी के व्रत तो बहुत चमत्कारिक है, लेकिन विधि से अनुसार किया जाए। वो विधि क्या है वो भी हम आपको बताने वाले हैं इस कार्यक्रम में। आज पूरी तरह से समझिएगा, पूरी विधि आपके साथ पूरी बताई जाएगी, सब कुछ बताया जाएगा और आप समझें। इस कार्यक्रम में हर चीज़ लेकर हम उपस्थित हैं आपके समक्ष। और इस कार्यक्रम की एक बेहद खास बात यह है कि कार्यक्रम जो है हम ज्योतिष की उस भाग को लेकर आते हैं जो पौराणिक है। ज्योतिष का एक सबसे इंपॉर्टेंट भाग है पंचांग, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इन सब चीज़ों का विवरण मिलता है, उत्सव का विवरण मिलता है। और यदि इस चीज़ को निकाल देंगे ज्योतिष के अनुसार से, फिर ज्योतिष शून्य हो जाएगी, फिर तो समझ में नहीं आ सकता। ज्योतिष की कथाओं को, ज्योतिष के ग्रहों की कथाओं को विवरण मिलता है पुराणों के अंदर। उन पुराणों से हम आप समझ सकते हैं कि किस विधि को हम समझें, क्यों करें, कैसे करें। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है और बहुत सारे प्रश्न लिख के भी भेजते हैं लोग कि ये सब जो चीज़ें कैसे हैं, तो वो हम सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और समझ लीजिए यही वास्तविक तौर पर सही मार्ग है, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख बुधवार का अवसर है और सिंह राशि वालों को समझना चाहिए ग्रह नक्षत्र आपके लिए क्या कुछ खेल करने वाले हैं। 11 तारीख बुधवार का दिन अष्टमी तिथि और धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा करीब करीब रात्रि में 9:21 पर। लेकिन उससे पहले तो चंद्रमा वृश्चिक में विराजमान रहेंगे, आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और वहाँ चंद्रमा थोड़े क्षीण है, लेकिन बृहस्पति से दृष्ट होने के कारण से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। तो ये योग आपके लिए बहुत सुंदर बना हुआ है। जो पूर्व आपने मेहनत करी थी उसका रिजल्ट आने का दिन दिखाई देता है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। महालक्ष्मी का व्रत भी आरंभ हो रहा है। विधान पूरा हम आपके कार्यक्रम में आरंभ में बताएंगे आपको लास्ट में कि किस प्रकार से विधान किया जाए। लेकिन समझें, पूरी षोडशोपचार पूजन करके सुंदर वेदी बनाकर भगवती का पूजन आरंभ करें। साथ में कुछ खास मंत्र हैं, वो आखिरी में बता देंगे आपको किस प्रकार से करना है। वो पूरा विधान भी बताएंगे। अगर यहाँ बताएंगे तो पूरा जो ज्योतिष का कार्यक्रम है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बीच में डाइवर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखें, इस दिन से सुंदर रूप से भगवती का पूजन। राधाष्टमी भी है इस दिन, तो राधा राधा नाम जब वो चले आएंगे। बिहारी पुरानी एक भक्ति का भजन है ना, तो ध्यान रखें, भगवती का ध्यान करते हुए भगवान कृष्ण को स्तवन दें और महालक्ष्मी का व्रत आरंभ करें। सुंदर तरीके से ग्रह नक्षत्रों का योग भी आपके लिए ओवरऑल अच्छा बना हुआ है। 12 तारीख का ध्यान करें। 12 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, 9वीं तिथि है और उस दिन मूल नक्षत्र है। इससे एक दिन पहले ज्येष्ठा है। 11 और 12 को ज्येष्ठा मूल नक्षत्र का योग है। ये दोनों गंडमूल के अंतर्गत आते हैं।
कई बार होता है कि हम लोग पता ही नहीं चला पाते कि कष्ट जीवन में क्यों चल रहा है, और लोग जन्म लिए होते हैं मूल नक्षत्रों के अंतर्गत, मूल शांति होती नहीं है। इसलिए इस दिन कोई जन्म ले रहा हो तो उनके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, मूल शांति करा लें। बहुत छोटा सा विधान है लेकिन शास्त्रोक्त है, जो नहीं कराते हैं ना फिर जीवन में परिवार में वो कष्ट होता ही रहता है, कुछ ना कुछ समझ में आता नहीं है। तो अवश्य 27 दिन तक इस मूल मंत्र का जप करके वो कष्ट का एक बार निवारण करा लेना चाहिए। क्यों, देखिए जैसे वैक्सीन लगाते हैं ना, बहुत सारी बीमारियों के लिए वैक्सीन निकल गई हैं, तो ये वो एक शोध का विषय है। उसी प्रकार से ज्योतिष के अंदर ये शोध का विषय है। मूल नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति अब क्यों है, कैसे है, जन्म हो गया तो इस बात का ध्यान रखें, उसका निवारण शास्त्र में वर्णित है, वो कर लिया करें तो अच्छा ही रहेगा, उसमें विवाद ना करें। आप ग्रह नक्षत्र में धनु राशि में जन्म प्रवेश कर चुके हैं रात में, और भाग्य स्थान आपके पंचम बुद्धि वाले भाव में बैठ गए हैं, विजय देने के योग बना रहे हैं, कार्यों में सफलता देने के योग बना रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। आगे बढ़िए, प्रशस्त होकर बढ़ने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा गुस्सा शांत कीजिए, एग्रेसिवनेस शांत कीजिए, अगर वही आपके लिए सबसे ज़रूरी है। क्योंकि सूर्य अभी चल रहे हैं लग्न में, वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करा रहे हैं, यदि ये किया तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से ध्यान रखते हुए कार्य करें। शुक्रवार के दिन भी ग्रह नक्षत्र इसी प्रकार के रहेंगे, दशमी तिथि है उस दिन, शुक्रवार का अवसर है, गौ पूजन करके समस्त कार्यों को करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 14 तारीख यदि हम बात करें 14 सितंबर की, तो उस दिन शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि, और शनि महाराज इन दिनों चल रहे हैं वक्री और आपके सम्मुख बैठे हैं। इनका उपाय बहुत जरूरी है। 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक यहीं बैठने वाले हैं, और समस्त कार्यों में अननेसेसरी जो कहीं ना कहीं फुदक के आ जाते हैं ना, आगे आगे कुछ ना कुछ आप चलते हैं, आपको लगता है कि मैं आगे चलता हूँ, मेरी समस्याएं मुझसे आगे पहले 4 कदम रहती हैं, वो शनि महाराज के कारण से हो रही हैं। ये सारा का सारा मूल कारण यही बना हुआ है। बाई चांस 14 तारीख के दिन जो हम बात बताने जा रहे हैं वो बहुत निर्णय कर लीजिए। उस दिन शनिवार और एकादशी है, और साथ साथ मकर राशि में सुबह 3:19 पर चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है, और बृहस्पति के सम्मुख आने के कारण से गजकेसरी योग का निर्माण हो गया है। और ये गजकेसरी योग का निर्माण जो हो रहा है वो विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से अच्छा भी है, और थोड़ा परिवर्तन, थोड़ा कष्ट में भी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सफलता मिल सकती है, लाभ मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा बिजी मत कीजिएगा, अपने आप को ध्यान रखें। शनि महाराज जो है ना वो आपको बड़ा अड़ियल बना दिए हैं, जो आपके दिमाग में घुस गई है बस वही ठीक है, बाकी कुछ ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। शनि का उपाय करें, और इस दिन शनि का हम एक विशेष उपाय आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, जो कर लेने से लाभ ही लाभ होगा, शास्त्रोक्त विधि से बता रहे हैं। तिल जो आपने देखे शनि को उपाय के रूप में हर जगह उपयोग होते हैं, यज्ञ में भी उपयोग होते हैं, तेल में भी उपयोग होते हैं, काले रंग के तिल होते हैं, काले तिल जो है, लेकिन उनकी उत्पत्ति हुई है भगवान विष्णु के पसीने से, भगवान विष्णु की त्वचा से। और यदि थोड़ा गंगा जल लेकर एकादशी के सुंदर अवसर पर भगवान विष्णु का सुंदर उसी से अभिषेक कर कर उनका चरणामृत लेकर ग्रहण करेंगे इसको, तिल को, तो ये भगवान शनि के अनेक कष्टों को भी दूर करेगा आपके लिए। आदि व्याधि, चंद्रमा ठीक नहीं चल रहे हैं 2 दिन के लिए, आदि व्याधि उत्पन्न हो सकती है, सुबह सुबह ये उपाय कर लीजिए। कहा गया ना, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बिल्कुल ये अमृत के समान काम करेगा। भद्रा रहेगी इस दिन सुबह 9:30 बजे के बाद से, नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों 16 तारीख की। 16 तारीख का सोमवार का अवसर है, और विशेष तौर पर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए, और बात तारीख है 15 तारीख की। 15 तारीख रविवार का अवसर, और द्वादशी तिथि उस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल ग्रह आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का वातावरण बनाते दिखाई दे रहे हैं। एंजाइटी को कंट्रोल करने का प्रयास करना है, बस आपको सही दिशा प्राप्त करनी है। दिशा प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है आशीर्वाद की, और इस दिन वामन जयंती है। चंद्रमा जो है 6ठे भाव में बैठे हैं, बृहस्पति जो है आपकी राशि के अनुसार से सुंदर योग बना रहे हैं, लेकिन चंद्रमा पे दृष्टि भी है, लेकिन चंद्रमा दृष्टि चंद्रमा पड़ रही है वो 6ठे भाव पे पड़ रही है, वो अननेसेसरी दुश्मन रोग बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। ये सब चीज़ें आगे सफलता दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ कष्ट भी देने के योग दे रहे हैं। तो ऐसे में सही दिशा प्राप्त करें। वामन जयंती है, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। जैसे महाराज बलि ने भगवान का आशीर्वाद लिया था, भगवान के आगे अपना सिर झुका दिया था, और देखिए अमर हो गए। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुराम से मार्कंडे च अष्टमा। ये जो महाराज बलि भी उसी में भगवान विष्णु के समक्ष 3 पद में समस्त लोक नाप गए भगवान, और साथ साथ बाली को भी नाप गए। महाराज बलि के सुंदर कथा जो शास्त्र में वर्णित है ना, वो उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि यज्ञ कर रहे थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, राज्य इंद्र पद प्राप्त करने के लिए, और जब भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित हुए, वेद का उच्चारण किया, प्रभावित हुए, और संकल्प दे दिया कि जो मांगोगे ब्राह्मण आपको दे देंगे। 3 पग भूमि भगवान वामन ने मांगी। बोले महाराज लगते तो बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन 3 पग ही मांगे खाले,
मेरे समक्ष कुछ भी मांग लेते। बोले जो कहा है वही दे दो। उन तथास्तु किया और कहा जाता है संकल्पबद्ध होके दो। महाराज वामन ने, भगवान वामन ने बलि को, महाराज को संकल्पबद्ध कराया और फिर एक पग में पूरी पृथ्वी और एक पग में समस्त त्रिलोक और तीसरा पग बोले कहाँ रखूं? तो महाराज बलि बोले महाराज मेरे सिर पे रखें, मुझ पर कहाँ विजय प्राप्त करिए। भगवान प्रसन्न हुए और कहा तो उनका भी उद्धार कर दिया भगवान ने। तो आशीर्वाद चाहिए भगवान की सही दिशा। इस दिशा में हम इस संसार में माया के चक्कर में फंसे रहते हैं कि माया 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 माया, और भगवान को भूल जाते हैं। माया, फिर ना माया मिलती है ना राम मिलते हैं। तो ये सुंदर पर्व है आशीर्वाद लेने का, वही कल्याण करेगा। इस बात का ध्यान रखते। बुद्ध अस्त होने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम तो समझा रहे हैं लेकिन बुद्ध अस्त हो रहे हैं। बुद्ध अस्त होते ही क्या होता है? बुद्धि अस्त हो जाती है। और बुद्ध चल रहे हैं आपके इस वक्त सिंह राशि में लग्न में चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बुद्धि को मत बंद होने दीजिएगा, बुद्धि को जगा के रखने का प्रयास कीजिए। ये उपाय विशेष तौर पर हम बता रहे हैं, उसको करने का प्रयास कीजिए। प्रदोष भी, रवि प्रदोष भी पड़ रहा है इस दिन। रवि प्रदोष का यानी सूर्य रविवार का दिन और त्रयोदशी शाम के समय उपस्थित है। तो ऐसे में सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, भाग्य जगाने के लिए बदन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य को यदि आपने समझ लिया इस एक महीने में, तो आपके लिए वारे न्यारे करने के योग बना सकते हैं। इच्छाधारी योग बन के तैयार हो रहा है आपकी राशि में। हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसको समझ लीजिएगा कैसे सूर्य आपके भाग्य जगाने के लिए। विशेष तौर पर सिंह राशि वालों को समझना चाहिए, परिवर्तन बहुत विशेष है उनके लिए। तो ऐसे में क्या करें? भगवान सूर्य को जल दें और शाम के समय रुद्राभिषेक करते हुए भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक करें। कृपा प्राप्ति के योग बनेंगे। बुद्ध अस्त हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बुद्ध अस्त होने से क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और अननेसेसरी जिस प्रकार का शनि महाराज चल रहे हैं और ज़्यादा जिद्दी होकर गुस्से होने वाले योग बन सकते हैं। फिर मुख से अननेसेसरी अपशब्द भी निकलेंगे, कुछ दुर्भावना भी निकल सकती है। वो आपके लिए फिर बुद्ध खराब करने के योग बना देंगे। इसलिए वाणी पर संयम, जिह्वा पर संयम इन दिनों जब तक बुद्ध अस्त हैं आपको रखने का प्रयास करना चाहिए। ये सबसे विशेष उपाय है, ध्यान रखते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि हम बात कर लें 16 तारीख सोमवार का अवसर, उस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग है, त्रयोदशी तिथि है। कुंभ में जा रहे हैं विशेष तौर पर चंद्रमा सुबह 5:40 पर, और कन्या राशि में जा रहे हैं सूर्य शाम को करीब 7:43 पर। ये दोनों परिवर्तन आपके लिए ओवरऑल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत शुभ है। आमतौर पर लोग आपको कह सकते हैं कि ये परिवर्तन हम कह रहे हैं बहुत शुभ योग बना रहे हैं। अलग से वीडियो बनाएंगे हम सूर्य के ऊपर, लेकिन इच्छाधारी योग बना सकते हैं जिस प्रकार का योग बना रहे हैं। अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, बिल्कुल जी हाँ, पॉजिटिव सोचिए। बिल्कुल जो सोचेंगे ये आने वाले 30 दिनों में आप कर पाएंगे। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव घटेगा। कई बार देखते हैं ना आप, कई बार अच्छा सोच रहे होते हैं, अरे कुछ और सोच लिया होता तो वो भी पूरा हो गया होता। ये योग बन के तैयार है आपकी राशि के अनुसार से। ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल दीजिए, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा रहेगा। 17 तारीख का दिवस श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं मंगलवार से। 17 सितंबर से चतुर्दशी तिथि है, इसलिए आरंभ हो रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कब होंगे श्राद्ध आरंभ, तो समझ लीजिए सिद्धांत भी बता रहे हैं हम। चतुर्दशी जो है उस दिन रहेगी करीब 11:44 तक सुबह। मध्याह्न से पहले समाप्त होने के कारण से पूर्णिमा आ जाएगी उस दिन, और पूर्णिमा जब ये आ जाएगी तो विशेष तौर पर क्या उत्पन्न करेंगे, क्या नहीं, पूर्णिमा का श्राद्ध बन जाएगा। मध्याह्न में जो तिथि हो, अगले दिन मध्याह्न के समय पूर्णिमा नहीं रहेगी, तो इसलिए मध्याह्न के ना होने के कारण से अगले दिन पूर्णिमा का श्राद्ध इसी दिन किया जाएगा। तो इसलिए अपने पितरों के निमित्त अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। वो सिद्धांत कैसे करना है, किस प्रकार से होना चाहिए, वो भी हम बताएंगे इस कार्यक्रम के अंत में आपको। लेकिन ये समझ लीजिए श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं 17 तारीख से, तो पूर्णिमा का श्राद्ध उसी दिन किया जाएगा। इस दिन अनंत चतुर्दशी भी है और साथ साथ सत्यव्रत भी है। ये ध्यान रखें, भगवान विष्णु का अनंत चतुर्दशी के दिन अद्भुत रूप से पूजन किया जाता है। सत्यव्रत भी इस दिन देवी योग से बन गया है, पूर्णिमा का श्राद्ध भी बन गया है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए समय ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा मन को शांत करते हुए कार्य करने की जरूरत है, तो आपको वो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा अननेसेसरी की यात्राएं आपको परेशान करती दिखाई देंगी, तो उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। 18 तारीख का अवसर बुधवार के दिन, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है इस दिन केवल 8 बजे तक सुबह, 8:03 तक सुबह। उसके बाद प्रतिपदा आ जाएगी, लेकिन क्या हो गया है, प्रतिपदा अगले दिन क्षय हो गई है। तो बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा है कि प्रतिपदा का श्राद्ध कब रहेगा, पहला जो एकम का श्राद्ध कब रहेगा। जो लोग प्रतिपदा के दिन जिनकी मृत्यु हुई, तो उस दिन 18 तारीख को उनका श्राद्ध विशेष तौर पर रहेगा, उनको करना चाहिए। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग है। मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है 5:42 पर। तुला राशि में शुक्र का प्रवेश हो रहा है करीब 1:56 पर। ये दोनों के दोनों परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तुला में गए हुए शुक्र, स्वग्रही होकर गए हुए शुक्र, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपके पराक्रम में अद्भुत रूप देंगे और आपके विशेष तौर पर आगे बढ़ने के योग अच्छे प्रशस्त करते दिखाई देंगे। इसका प्रभाव आप बहुत जल्दी देखते दिखाई दे रहे हैं। और सिंह राशि वालों, सूर्य बहुत सुंदर चले गए हैं, शुक्र बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, बस बुद्ध का उपाय करने की जरूरत है, लगातार बुद्ध का उपाय। हमने बताया वाणी से कुछ मुख से गलत शब्द ना लेके इस बात का ध्यान रखें। और इस दिन एक बात और ध्यान रखें, चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। इसके 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण पुनः पड़ेगा। तो ये ग्रहण विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से किस प्रकार के योग बना रहे हैं, सावधान है। अष्टम भाव में आपके ग्रहण पड़ रहा है और ये ग्रहण आपके लिए विशेष तौर पर कुछ खास ध्यान, स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की जरूरत है। अननेसेसरी की चिंता फिक्र बढ़ाने के योग बना सकता है। तो आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि आप गेहूं का दान करने का प्रयास करें, मक्के का दान करने, अन्न का दान, सतनाजे का दान करने का प्रयास करें। और ये सब ग्रहण काल में हाथ लगा के रख दीजिए। हो सके तो गायत्री जप मानसिक तौर पे करने का प्रयास करें। यज्ञ भी कर सकते हैं गायत्री का। ये सब करेंगे तो आपके कष्टों का निवारण करने का सुंदर योग बनेगा। इस ग्रहण का प्रभाव आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये चंद्र ग्रहण जो है विशेष तौर पे हमें समझना चाहिए, मीन राशि में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र होगा। और जिन राशि में चंद्र ग्रहण पड़ता है उनको बहुत सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण पड़ेगा वो तो है ही है, मीन राशि पे जो ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये ग्रहण जो है भारत में अदृश्य है, लेकिन ईरान, इराक, पूरे यूरोप में, अमेरिका में ये ग्रहण पड़ेगा। और इसके 15 दिन बाद दूसरा ग्रहण भी पड़ेगा, सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा विशेष तौर पे, वो भी ध्यान रखने वाला 2 अक्टूबर को पड़ेगा। तो ये दोनों के दो जो ग्रहण पड़ रहे हैं विशेष तौर पे दिखाते हैं कि कहीं ना किसी राज्य में कोई बहुत विशेष तौर पर घटना घट सकती है। और आप देख ही रहे हैं इस वक्त विशेष तौर पर ईरान, इराक, पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर जो हाल चल रहा है वो बड़ा भयावह है। यही स्थिति दिखाती है। प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बन सकता है, इस समय में कुछ भयावह स्थिति बन सकती है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं हम सावधानी से कार्य करने का प्रयास करें। गृह नक्षत्र दिखाते हैं कि रेल इत्यादि की, वायु इत्यादि की दुर्घटनाएं होने के योग भी दिखाई देते हैं। उठा पटक का माहौल रहेगा, लेकिन भारत में ये ग्रहण अदृश्य है तो इसके लिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है नहीं। लेकिन यूरोप इत्यादि, अमेरिका इत्यादि में 2 ग्रहण पूरे मिडिल ईस्ट में जो पड़ रहे हैं 15 दिनों के अंदर में, ये स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देता। और वहाँ पर कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में के लिए, राजाओं के लिए, कई क्षेत्रों में लोगों के लिए, वहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए भारी रहेगा। तो आप अपने विशेष तौर पर कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करें जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सिंह राशि वालों 19 तारीख के लिए ग्रह नक्षत्र क्या बता रहे हैं वो जान लीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीया तिथि है, द्वितीया का श्राद्ध 19 तारीख को रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से प्रभाव जो बन रहे हैं वो आप समझ लें। थोड़ा सा मन बंधा बंधा महसूस होता दिखाई देगा, खुलकर काम करने में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा उपाय करने की ज़रूरत है। गऊ को थोड़ा सा अन्न इत्यादि डालें, गऊ के निमित्त थोड़ा सा हरी चीज़ों का दान करना, मूंग की दाल भिगो कर डालना, गाय को विशेष तौर पर हरा पालक खिलाना, ये सब उपाय करेंगे तो आपके ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन का योग बहुत सुंदर बनता दिखाई देगा आपको। 20 तारीख का हम बात कर लेते हैं, शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि है और उस दिन मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं सुबह 5:14 पर। ये भाग्य में जाकर बैठ जाएंगे और ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे समय को उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। लाभ की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं, अच्छा समय रहेगा आपके लिए, आगे बढ़ने का योग बनेगा। तो इन दिनों महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं वो अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। कहा जाता है कि इन महालक्ष्मी के व्रतों में जो भगवती महालक्ष्मी की आराधना कर लेता है, लेकिन एक बात समझें, केवल व्रत नहीं है, विधान है पूरा। श्री सूक्त के अंदर भगवती को, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जिसको महालक्ष्मी उपनिषद के अंतर्गत भगवती की आराधना करने का ऋग्वेद के अंदर बताया गया है, वह 16 मंत्र 16 विधियां उपस्थित की गई हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। यदि इन 16 दिनों में आप भगवती महालक्ष्मी की आराधना, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ होते हैं, आमतौर पर बाह्य कृत्य तो बहुत सारे कर लेते हैं, व्रत कर लेंगे और पता नहीं 16 जो गांठों वाली माला भी धारण कर लेंगे, लेकिन जो वास्तविक विधि है मंत्र जप और यज्ञ भगवती की प्रसन्नता के लिए, वो नहीं हो पाता है। और हम सत्य माने आपको, हम बताएं कि अद्भुत है महालक्ष्मी की जो व्रत है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी के व्रत इन 16 दिनों में जो करते हैं और श्री सूक्त का पाठ नित्य प्रति करते हैं, भगवती महालक्ष्मी उन पर अद्भुत कृपा करती हैं, प्रसन्न करती हैं। शास्त्र में कथा आई है, आपने भगवान विष्णु की मूर्ति देखी होगी। भगवान विष्णु की मूर्ति, जितनी भी मूर्ति देखी जाती हैं, उनके अंदर उनके हृदय पर एक भृगु पद चिन्ह उपस्थित होता है, यानी महाराज भृगु का पैर का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर उपस्थित होता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक बार शेष विश्राम कर रहे थे, शेषशैया पर विश्राम करते हुए महाराज भृगु वहाँ पहुँचे और भृगु महाराज की इच्छा थी भगवान के दर्शन करें। भक्त की इच्छा यदि भगवान के प्रति दर्शन करने की हो और भगवान के दर्शन ऐसे कैसे हो सकता है उनको ना हो, तो कहा जाता है महाराज भृगु पहुँचे जब क्षीर सागर के अंदर, तो भगवान विष्णु शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे। जब भृगु के पहुँचने पर भगवान उठे नहीं तो भृगु बड़े
रुष्ट हुए, बोले महाराज लगा कि भक्त आया और भगवान विश्राम कर रहे हैं, भगवान योग निद्रा में थे। और कहा जाता है कि योग निद्रा वो चीज़ है कि जिससे निकलने के लिए भगवती स्वयं प्रेरणा देती हैं भगवान को उनके नेत्रों में जाकर, तो उससे बाहर लाने के लिए भगवती की प्रेरणा उस वक्त थी नहीं। तो कहा जाता है भृगु ने, महाराज ने भगवान के हृदय पर आघात किया, पैर उनमें रखा छाती पर। भगवान तत्काल उठे और महाराज आप मेरी दुष्टता क्षमा करें। महाराज भृगु आए और भक्त आया और भगवान सोते रहे। तो भगवान ने तत्काल महाराज भृगु को प्रसन्न किया और कहा महाराज मेरे लायक जो आज्ञा हो बताएं आप। तो भगवान भृगु महाराज के साथ जो भी वार्तालाप भगवान की हुई, लेकिन भगवती वहीं भगवान के पास विराजमान थी। उन्होंने महाराज भृगु से कहा कि महाराज भृगु आपने भगवान का अपमान किया और तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊँगी, आपके पास नहीं जाऊँगी, आपके पास ऊपर हमारी कृपा नहीं होगी। तो महाराज भृगु ने भगवती के समक्ष बड़े अनुग्रह विनिग्रह साथ प्रार्थना की कि माँ भगवती ये तो मेरा और भगवान विष्णु का प्रेम था कि जिसको इस लीला के रूप में यहाँ उपस्थित किया गया, लेकिन आपने जो श्राप दिया मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे मंत्रों का सृजन करता हूँ कि जो इन मंत्रों का जप करेगा, ब्राह्मण क्या कोई भी वर्ण का व्यक्ति उसको जप करेगा, आपको उनके पास जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये 16 जो दिन है उपासना करने के, उन्हीं मंत्रों की उपासना करने का दिन है। वो इस प्रकार से मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामेश्वरम पुरुषानम। ये 16 मंत्र हैं पूरी तरह से। यदि नित्यपति इनका इन 16 दिनों में जप किया जाए तो चमत्कार ऐसा हो नहीं सकता कि उपस्थित ना हो। हमने नित्यपति अपने विवेकानंद योगाश्रम में इन 16 दिवस में महायज्ञ महालक्ष्मी का रखा हुआ है। आप भी इसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए, जो कहते हैं ना कि भगवती कृपा प्राप्त नहीं होती, विधि नहीं जानते हैं। यदि विधि जाने तो माँ भगवती बाध्य हैं इन मंत्रों के माध्यम से कृपा करने के लिए। तो इसलिए यदि इन मंत्रों के उपस्थित होते हुए भी आज समाज कहे कि भगवान की कृपा प्राप्त होती नहीं है, बिल्कुल होती है, करने वाले नहीं होते हैं। हमने हज़ारों लोगों के माध्यम से हज़ारों बार इस प्रयोग को करके देखा है। भगवती महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्त करने का रास्ता अद्भुत रूप से बनता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ इन महालक्ष्मी के व्रतों में भगवान भगवती की आराधना करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं। इस अभी बहुत श्राद्ध भी अद्भुत चीज़ है। हमारे जीवन में कर्मानुसार हमें कई प्रकार के कर्म करने होते हैं, कई प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, कई प्रकार के व्यक्तियों को कार्य करना होता है उन सबको निवृत्त करने के लिए। आमतौर पे लोग कह देते हैं पितृ दोष है आपकी कुंडली के अंदर। दोष नहीं होता, ऋण होता है। दोष नाम की चीज़, पितृ दोष जैसी कोई चीज़ शायद पितृ आप रुष्ट हो सकते हैं, पितरों से पितृ आपसे रुष्ट कभी नहीं होंगे। हाँ, ऋण होता है जो आपने उतारा नहीं तो सिर पे चढ़ता जाता है, भार, कर्म का भार जो चढ़ता जाता है, दुष्कर्म का भार चढ़ता जाता है, वो आपको परेशान करता है, कष्ट करता है। किसी के माता पिता किसी से रुष्ट कैसे हो सकते हैं? वो तो संसार के विपरीत जाने पर भी हमारे माता पिता हमसे कभी रुष्ट नहीं होंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऋण आप नहीं उतारेंगे तो फिर वो आपको जो कहा जाता है चक्रवर्ती ब्याज के तौर पर परेशान करता रहेगा। इस बात का हमें समझना चाहिए। और निवृत्ति के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए? अरे सबसे बढ़िया है श्राद्धों में अवश्य बड़ी अजीब परिपाटियाँ हैं। लोगों ने ऐसा व्यवस्था बना दी है कि श्राद्धों के अंदर किसको श्राद्ध करना चाहिए, अरे किसको नहीं श्राद्ध करना चाहिए। अरे हर व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या स्त्री क्या पुरुष। जी हाँ, आज तो बड़ी विचित्र व्यवस्था ही है, ऐसा बन गई है कि बड़े भाई साहब करेंगे, छोटे भाई करते ही नहीं हैं, या वो कर लेंगे हमने नहीं किया। स्त्री कहती है कि पुरुष कर लेंगे, हमने नहीं किया। अरे शास्त्र, पिता माता जो पितृ थे वो सबके हैं, ये सबको करने का अधिकार है, सबको करना चाहिए नित्यपति। और उसमें कोई बहुत बड़ी परिपाटी नहीं है, हजारों रुपए खर्च होंगे किसमें। श्रद्धा का समर्पण है। श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा का समर्पण है। खाली श्राद्ध श्रद्धा से ही बना है ना, तो श्रद्धा का समर्पण है। आप केवल जल ही अर्पित कर देंगे तो उसी से पितरों की तर्पित हो जाती है। बस याद उनके निमित्त गायत्री जप करना, उनके निमित्त पितृ गायत्री का जप कर लेना, उनके निमित्त गायत्री मंत्र का पाठ कर लेना, उनके निमित्त जल चढ़ा देना, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दें, किसी गऊ का ग्रास निकाल दें, काक का ग्रास निकाल दें, चींटी के लिए ग्रास निकाल दें। और अमुक श्राद्ध तिथि में जिस दिन श्राद्ध आए तो अवश्य तर्पण कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सीधा साधा तरीका है। आप सब इस बात को माने। शास्त्र में अनेक प्रकार से इन समस्त बातों को बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या दी गई है, समझाया गया है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग इसको प्रपंच के रूप में उपस्थित करते थे। हाँ, कुछ है भी स्थिति ऐसी कि आज समाज के अंदर कुछ प्रकार के ऐसा प्रपंच भी बन गया है कि जिसके अंदर उस संपूर्ण विधि को हटाकर कुछ ऐसी
गलत बातें जोड़ दी गई हैं। अभी बहुत दिन पहले मैं किसी चैनल पर लाइव कार्यक्रम कर रहा था, उस व्यक्ति ने मुझे लाइव पूछा कि महाराज आप बताएं कि ये ज़रूरी है क्या इतने लोगों को भोजन कराया जाए, 100 लोगों को, 200 लोगों को, 400 लोगों को, पूरे उनके यहाँ परिपाटी थी, गाँव के गाँव लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था, 13वीं के भोजन पर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। शास्त्र में तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप पूरे गाँव को भोजन कराएं। श्रद्धा के साथ अपनी सामर्थ्य को देखते हुए इस बात को, कर्म को करने का प्रयास करना चाहिए। परिपाटी गलत कहाँ से आरंभ हुई कि किसी बड़े व्यक्ति ने भोजन कराया और आप जाके वहाँ भोजन करके आए और उसके बाद आपने उस समाज में अपनी नाक प्रतिष्ठा रखने के लिए, अपनी नाक को बड़ा करने के लिए कि उससे बड़ा परिपाटी मुझे करनी है, तो पितृ तो नहीं, शास्त्र तो नहीं कहता। तो शास्त्र को गलत तरह से इंटरप्रिटेशन करके कुछ लोग तथाकथित तौर पर उपस्थित करते हैं। लेकिन श्राद्ध में जो शास्त्र में जो बात की गई है, जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने के लिए, वो उसमें तो केवल तिल, चावल, जौ और जल इसकी अपेक्षा है और साथ में आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। तो इस बात को हम ध्यान रखते हुए करें। बहुत सीधी सादी विधि है, आप अवश्य करने का प्रयास करें। हमने कई बार अपने इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण विधि बताने का प्रयास किया है और उसको करेंगे तो इन श्राद्धों के दिनों में नित्य प्रति आप अवश्य, पता नहीं जिन जिन आपके पितृ हैं जिनको आपको याद है, उस दिन तो कम से कम जिस तिथि पर उनका गमन हुआ है उस तिथि पर अवश्य किसी ब्राह्मण को बुलाकर व्यवस्था हो सके तो भोजन करा दीजिए। कुछ किसी को, गरीब व्यक्ति को भोजन करा दीजिए। 2 केले लेके दे दीजिए, गाय के लिए हल्का सा 2 फल ले जाकर खिला दीजिए, 2 गुड़ की ढेली खिला दीजिए, तर्पण कर दीजिए अपने पितरों के निमित्त। बस इतना ही बहुत, यदि कर सके गायत्री का जप कर दीजिए। तो ये संपूर्ण व्यवस्था है हमारे आश्रम पर हमने व्यवस्था करी है। आप यदि अपने घर पे नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो यहाँ पे तर्पण की, गायत्री यज्ञ की और जप इत्यादि की, सबकी ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था है। आपके सामने नीचे स्क्रीन पे फ़ोन नंबर्स चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध कर आप समस्त इस विधि को जान सकते हैं और अपने लिए उस कार्य को करवाने के लिए भी यदि कोई श्रद्धा से कार्य नहीं हो पा रहा है तो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो हमारे जीवन में अननेसेसरी कुछ ना कुछ कष्ट, कैसा न परेशानी चलती रहती है और हम समझ नहीं पाते हैं। और फिर किसी व्यक्ति के कारण से मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव आ जाता है कि जब दुष्ट चल रहा होता है कि पितृ दोष हो गया। पितृ दोष नहीं, अब पुनः कहेंगे हम, पितृ ऋण हो जाता है। तो इसलिए श्राद्ध के समय पर इस सुंदर व्यवस्था को हम समझें, शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। कष्टों को दूर करने के लिए अवश्य रास्ता बनेंगे। और हम जैसी व्यवस्था कर रहे हैं संपूर्ण श्राद्ध काल में, पूरे के पूरे जो श्राद्ध का समय चल रहा है उन दिनों में विशेष तौर पर आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहेगी। और श्राद्ध जो आरंभ हो रहे हैं वो 17 तारीख से आरंभ हो रहे हैं, 17 सितंबर से लेकर आरंभ होंगे। तो उस पूरे के पूरे इन 16 दिनों में आश्रम पे सुंदर यज्ञ गायत्री का ही रहेगा और साथ साथ ब्राह्मण भोजन इत्यादि तर्पण की व्यवस्था भी रहेगी। आप अपने गोत्र के अनुसार से जानकर, विधि जानकर आश्रम से इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं।